नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर आईपी में। मैं डॉक्टर इंद्र प्रभाकर आज आपको आरसीटी के बारे में बताऊंगा। आरसीटी क्या होती है, क्यों की जाती है और कैसे की जाती है, और इसी आरसीटी को मैं कोयले की माइनिंग प्रोसेस से कोरिलेट करके समझाऊंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आरसीटी मतलब होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट मतलब जड़, कैनाल मतलब नली, और तो दांत के जड़ और उसकी नली का ट्रीटमेंट, ये आम भाषा में दांत के नस का इलाज बोलते हैं। आरसीटी मतलब होता है दांत के नस का इलाज। तो आज हम उसी के बारे में समझेंगे। तो उस आरसीटी को समझने के लिए सबसे पहले आइए फटाफट जान लेते हैं दांत के नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में। आप में से ज्यादातर लोग पहले से ही जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उन्हें एक बार बता देता हूं। तो दांत का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यूं होता है। दांत के 3 लेयर होते हैं, इनामल, डेंटिन एंड पल्प। सबसे पहला जो लेयर होता है, जो दांत का सबसे ऊपरी परत होता है, उसे इनामल बोलते हैं। ये हमारे बॉडी का सबसे हार्ड और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होता है, हड्डी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सेकंड लेयर जो होती है उसे डेंटिन बोलते हैं। ये एक सेंसिटिव लेयर होता है जो किसी भी कारणवश अगर एक्सपोज हो जाए तो दांतों में तेज झंझनाहट और ठंडा गर्म लगता है। जो तीसरा लेयर जो होता है, जो दांत का सबसे अंदरूनी लेयर होता है, उसे पल्प बोलते हैं, जो कि दांत का नस होता है। पल्प ये दांत का नस होता है और इन्हीं नसों के थ्रू दांत में ब्लड सप्लाई पहुंचती है और दांत जिंदा रहता है। अब आरसीटी में सारा खेल इसी पल्प का है। अब ये पल्प किसी भी कारणवश अगर एक्सपोज हो जाए तो दांत में दर्द होता है। अब पल्प का एक्सपोजर किन किन कारणों से हो सकता है उसको जान लेते हैं। सबसे पहला, दांत में सड़न हो और वो पहली 2 लेयर को पार करके नस तक पहुंच जाए। दांत में सड़न हो और वो दोनों लेयर को पार करके नस तक पहुंच जाए, तो उस केस में जो है कि दांत में दर्द होता है। दूसरा, दांत में चोट लग जाए और दांत फ्रैक्चर हो जाए और नस एक्सपोज हो जाए। तीसरा कारण, दांत बहुत ज्यादा घिस जाए और नस के बहुत करीब पहुंच जाए या फिर नस एक्सपोज हो जाए। ये ऊपर का 2 लेयर बहुत ज्यादा घिस जाए, नस के बहुत ज्यादा करीब, या फिर नस एक्सपोज हो जाए, तो उस केस में भी दांत में दर्द होता है। अब दांत घिसने के कई सारे कारण होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। चौथा कारण, दांत ऊपर से तो ठीक, लेकिन अगर सड़न जड़ में हो और वो नस तक पहुंच जाए, उस कारण दर्द हो सकता है। अब 5वां कारण, कई बार इंटेंशनल आरसीटी करने की जरूरत पड़ जाती है। कुछ स्पेशल कंडीशंस में एक्चुअली उस दांत को आरसीटी करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मुंह में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जहां हम लोगों को किसी दांत की इंटेंशनल आरसीटी करने की जरूरत पड़ जाती है। अब आ जाते हैं प्रोसीजर पर। तो आरसीटी में हम लोग करते क्या है, हाई स्पीड रोटरी इंस्ट्रूमेंट से दांत में ड्रिल करके हम लोग अपनी पहुंच नस तक बनाते हैं, और नस को पतले पतले इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिन्हें फाइल बोलते हैं, उनकी सहायता से पूरे नस को हम लोग दांत से बाहर कर देते हैं, पूरे नस की सफाई कर देते हैं। इस डायग्राम में आप समझिए, ये दांत में हम लोग ड्रिल करते हैं, इतना बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं, ये गड्ढा बनाते हैं ताकि नस की सफाई की जा सके। इसे एक्सेस ओपनिंग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोयले के खनन के लिए सबसे पहले जमीन में गड्ढा बनाया जाता है, बहुत बड़ा 1000 फीट की खाई बनाई जाती है, और तब जाके कहीं
1000 फीट की खाई बनाने के बाद जो है कि कोयला तक पहुंच बनता है और उस कोयले को निकाला जाता है, उसकी माइनिंग की जाती है। ठीक उसी प्रकार दांत में गड्ढा बनाया जाता है, छेद बनाया जाता है, जिसके जरिए नस तक पहुंच बनाते हैं और उसके बाद अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से हम लोग उस नस को निकाल करके बाहर कर देते हैं, पूरे कैनाल्स की सफाई कर देते हैं। आप इस छोटी सी वीडियो क्लिप में देख सकते हैं किस तरीके से कोयले की माइनिंग हो रही है। और ये वीडियो जूम करके बहुत ही ऊंचाई से लिया गया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से हैवी इंजीनियरिंग मशीन्स के जरिए कोयले की माइनिंग हो रही है और बड़े बड़े डंपर हाईवाज में कोयले को भर के बाहर निकाला जा रहा है। तो इस तरीके की माइनिंग को ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। पहले इस तरीके से नहीं होता था और अंडरग्राउंड माइनिंग ज़्यादा होती थी, यानी भूमिगत माइनिंग ज़्यादा होती थी। आजकल इसी तरीके से ओपन बड़ा बड़ा गड्ढा 1000 फीट की खाई बना करके उसमें से कोयला निकाला जाता है। अब नस की सफाई कहाँ तक करनी है इसका पता हम लोग उसी फाइल को इन कैनाल्स में डाल करके हम लोग एक्सरे लेते हैं और एक्सरे देख करके हम लोग पता लगा लेते हैं कि हम लोगों को कहाँ तक सफाई करनी है। वर्किंग लेंथ का पता हम लोग लगाते हैं। एक बार नस की पूरी अच्छी तरह सफाई करने के बाद उन कैनाल्स को सील करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता, उसकी सीलिंग करनी जरूरी होती है ताकि भविष्य में फ्यूचर में किसी भी तरीके का री इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से कोयले की माइनिंग के दौरान कोयला निकालने के बाद अंडरग्राउंड माइंस को रेत या बालू से फिलिंग की जाती थी। पहले अंडरग्राउंड माइनिंग होती थी, आज भी कई जगह अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, लेकिन आजकल ज्यादातर ओपन कास्ट माइनिंग होती है। तो पहले जब अंडरग्राउंड माइनिंग होती थी तो कई बार ऐसा सुनने को मिलता था, ऐसा न्यूज आता था कि धनबाद के फला खदान में पानी भर जाने के कारण, जल जमाव के कारण ऐसा हादसा हो गया, इतने लोग मर गए। या फला खदान के पास भूधसान के कारण इतने घर जमींदोज हो गए और इतने लोग मारे गए। तो इस तरीके का न्यूज पहले अक्सर हम लोग जब छोटे थे तो ऐसा सुनने को मिलता था। तो ये ज्यादातर अंडरग्राउंड माइनिंग के कारण होते थे, तो वहां मौका नहीं मिल पाता था बालू या रेत की फिलिंग का, तो इस तरीके का हादसा सुनने को मिलता था। आजकल तो ओपन कास्ट माइनिंग होने लगी है तो इस तरीके का हादसा कम होने लगा है, लेकिन पहले यह ऐसा होता था। तो इसी प्रकार जो है कि दांत को सील करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पूरे नस की सफाई होने के बाद इस तरीके का हॉलो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दांत का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हो जाता है। तो इसको इसी तरीके से नहीं छोड़ा जा सकता। इन कैनाल्स को रबर वैक्स टाइप का मटेरियल होता है जिसे गट्टा पर्चा हम लोग बोलते हैं, उसको इन कैनाल्स में डालकर सील कर दिया जाता है। इन कैनाल्स में डालकर सील कर दिया जाता है। सील करने के बाद इसके ऊपर ये फिलिंग कर दी जाती है, परमानेंट फिलिंग कर दी जाती है। अब ये जो सीलिंग मटेरियल होता है जिसे रूट कैनाल्स की सीलिंग करते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है जो कि सड़ता गलता नहीं है और ज्यों का त्यों दांत में पड़ा रहता है। अब इसके बाद दांत के ओवरऑल स्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए इसकी कैपिंग की जाती है। इसके ऊपर कैप चढ़ाया जाता है, क्योंकि होता क्या है, आरसीटी के बाद इसकी ब्लड सप्लाई को कट कर दिया जाता है तो दांत डेड हो जाता है। अब डेड होने के कारण होता क्या है कि दांत ब्रिटल हो जाते हैं और इसके टूटने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब खाते समय या चबाते समय किसी भी तरह का एबनॉर्मल प्रेशर अगर उसके ऊपर पड़ता है च्यूइंग प्रोसेस के दौरान, तो
वो दांत वहां से फ्रैक्चर हो सकता है। तो इसलिए उस दांत के ओवरऑल स्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के लिए उसके ऊपर क्राउन लगाया जाता है, जिसे हम लोग आम भाषा में कैपिंग बोलते हैं। तो कैपिंग एक अलग प्रोसीजर है, उसको आरसीटी में इंक्लूड नहीं किया जाता है, यानी कि जो आरसीटी अलग है और कैपिंग अलग, और किसी भी क्लिनिक में इसके खर्च भी अलग अलग होते हैं। आरसीटी का अलग खर्च बैठता है और कैपिंग का अलग खर्च लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी पेड़ की सूखी टहनी हो और एक हरी टहनी हो, दोनों में अंतर होता है। हरी टहनी मजबूत होती है, उसमें अपना लचीलापन होता है, अपनी लचक होती है, और एक सूखी टहनी, उस पर आप पांव रखेंगे तो वो खट से टूट जाएगी, लेकिन हरी टहनी आपके वजन को सह लेगी। तो उसी प्रकार जब दांत जिंदा रहते हैं, जब दांत में ब्लड सप्लाई रहती है, जब दांत वाइटल होते हैं, तो उनमें प्रेशर को झेलने के, चिविंग फोर्स को झेलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, अब वो लोड को सह लेते हैं। लेकिन दांत डेड होने के बाद वो उस तरीके का लोड को नहीं सह पाते। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आरसीटी का ये आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।